नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एक अलग जिले के रूप में चरखी दादरी के निर्माण से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब कौन सा सबसे बड़ा जिला इनमें से बन गया है? ऑप्शन है हमारे सिरसा, चरखी दादरी, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, सिरसा। तो ये जो चरखी दादरी जो है ये भिवानी से अलग होकर 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सिरसा है ये सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सिरसा जो है ये सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम हरियाणा के सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो ये फरीदाबाद है। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला भी पूछा जा सकता है और सबसे छोटा भी। सबसे बड़ा सिरसा रहेगा और सबसे छोटा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे ई पुलिस, हरियाणा पुलिस ऑनलाइन हर समय या आपकी पुलिस। राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी रहेगा, हर समय। तो इसके बाद जो अब नागरिक जो है ये ऑनलाइन पुलिस सेवाएं जैसे FIR होती है, तो इसको आप इसका जो स्टेटस है आप घर बैठे चेक कर सकते हैं और घर बैठे ही जो है आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर इनमें से कौन सा जिला है? तो यहाँ पर दक्षिणी छोर में इनमें से कौन सा जिला रहेगा? ऑप्शन है नूंह, महेंद्रगढ़, पलवल या रेवाड़ी। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, नूंह। तो हरियाणा जो है ये उत्तर भारत में स्थित एक स्थलबद्ध राज्य है। राज्य की जो सीमाएं हैं ये उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जा लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य जो इसके साथ पूर्वी सीमा को यमुना नदी जो है अलग करती है। और हरियाणा जो है ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र को और पूर्व को छोड़कर 3 ओर से घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनीकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है हाल ही में जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी से संबंधित जो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि हथनीकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, यमुना नदी। तो ये एक सीमेंट से जो बना हुआ बांध है जो यमुना नदी के जो यमुनानगर है यहाँ पर स्थित है। और यह जो बांध है सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका जो निर्माण है अक्टूबर 1996 से लेकर 1999 के बीच जो इसका निर्माण हुआ था। और इसे ताजावाला जो बांध है 1873 में जो बना था इसके स्थान पर बनाया गया था, जो अब काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे हमारे पंचकुला, करनाल, चंडीगढ़ या फरीदाबाद। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, फरीदाबाद। तो 15 अगस्त 1979 को जो फरीदाबाद ज़िला है ये हरियाणा के 12वें ज़िले के जो है रूप में आया था, 15
अगस्त 1979 को जो फरीदाबाद है ये हरियाणा के 12वें जिले के रूप में जो है ये आया था। और राष्ट्रीय जो राजधानी है इस क्षेत्र के उपनगरों में फरीदाबाद सबसे अधिक विकसित और औद्योगिक शहर है। फरीदाबाद जो क्षेत्र है ये जो हीना मेहंदी है, जो आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, हीना मेहंदी जो औरतें जो हैं अपने हाथों पर लगाती हैं, तो इसके लिए इसको जाना जाता है। और फरीदाबाद का जो बल्लभगढ़ जो क्षेत्र है इसमें जो टायर ट्यूब, छपाई की मशीनें, विद्युत का सामान जो है ये बनाए जाते हैं। और फरीदाबाद में ही जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस्को ट्रैक्टर की जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, तो ये भी फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद को जो है कृषि यंत्र उपकरणों के लिए भी जाना जाता है। और जो बाटा फैक्ट्री है ये भी जो है फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो चौधरी जो देवीलाल है ये तो सिरसा में है, ये यहाँ पर जो है बंसीलाल पूछा गया है। दोस्तों आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है पढ़ने में बच्चे जो है कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बंसीलाल विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे यमुनानगर, भिवानी, रेवाड़ी या अम्बाला। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, भिवानी। तो ये जो चौधरी जो बंसीलाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इससे पहले यह जो है एक कॉलेज के रूप में था, जो कि MDU जो यूनिवर्सिटी है रोहतक, तो इसके अंतर्गत जो है काम करता था। और इसका जो नाम है हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, इनके नाम पर ही इसका जो है नाम रखा गया था। और इस समय राजकुमार मित्तल जो है इसके VC हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय खिलाड़ी श्री कपिल देव हाल ही में खबरों में थे, तो ये किस कारण से जो है खबरों में थे? ऑप्शन है, श्री कपिल देव को हाल फेम से सम्मानित किया गया था। क्रिकेटर पर आधारित एक बायोपिक जो फिल्म है बनाई जा रही है। श्री कपिल देव और भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं, या श्री कपिल देव को अब अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर अकादमी का मानस सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन बी रहेगा। क्रिकेटर पर आधारित एक बायोपिक जो फिल्म है ये अब बनाई जा रही है। अगर हम कपिल देव की बात करें तो इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1959 को हरियाणा में हुआ था। और इन्होंने अपने जो नेतृत्व है उस समय जो कप्तान थे, 1983 में जो है भारत ने वर्ल्ड कप जो है ये जीता था। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में इनसे संबंधित पूछा जाता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किना जाना जाता है। तो जो कपिल देव हैं इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इनकी जो पुस्तक है ये कौन सी है? क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल जो है इनकी जो है पुस्तक है। तो इस प्रकार से जो आपने ये क्वेश्चनों को याद रखना है, ये इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है पर्यटकों के लिए आकर्षण का जो केंद्र है ये क्यों है? ऑप्शन है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें जोड़ा गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो पुनर्निर्माण और नवीनीकरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैपिटल कॉम्प्लेक्स को जो है भारत के आश्चर्य में एक आश्चर्य के रूप में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें जोड़ा गया था। तो ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये भारत का जो शहर है चंडीगढ़ इसमें स्थित है। और चंडीगढ़ का जो निर्माण है ये ली कार्बूजियर के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। और लगभग 100 जो है एकड़ में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 जो है इमारतें हैं। और इसमें जो है विधानसभा सचिवालय, उच्च न्यायालय और एक जो है ओपन हैंड प्रतिमा। आपने दोस्तों जो सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग उसमें जो है आपने देखा होगा कि एक हाथ की जो आकृति उसमें बनी हुई है। और जामिती पहाड़ी और टावर ऑफ शैडोज तो है ये यहाँ पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में विधवा और निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है इसका उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने
स्वयं के संसाधनों के द्वारा स्वयं का गुजारा करने में असमर्थ है और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1 नवंबर 2018 से प्रभावी संशोधित दर इनमें से कितनी रहेगी। तो अब जो है इसमें जो है दर पूछी गई, अर्थात इस समय जो वर्तमान में कितनी जो पैसे हैं ये राशि इनको अब दी जाती है। ऑप्शन है रुपये 1000, 1600, 1750 या 2000 रुपये प्रति माह। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो विधवा जो महिला पेंशन है ये अब 2000 रुपये प्रति माह है। और 1980-81 में हरियाणा में जो है विधवाओं को जो है ये पेंशन शुरू की गई थी। इस योजना के जो प्रारंभ में 400 रुपये प्रति माह दिया जाता था। तो और 1 जनवरी 2020 से जो ये राशि है इसे बढ़ाकर अब 2250 रुपये कर दिया गया है। तो आपने ये भी राशि को याद रखना कि इस समय कितनी हो गई, तो 2250 रुपये जो है अब हो गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा नृत्य महाभारत के दिनों में हरियाणा के लोगों के द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऑप्शन है हमारा भांगड़ा, धमाल, रासलीला या ढोल। आंसर जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, धमाल। धमाल जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर जहाँ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो धमाल नृत्य जो है शादी के अवसर पर होता है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किन के द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो धमाल नृत्य है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो गुरुग्राम जो क्षेत्र है इसमें ये प्रसिद्ध है। और इसकी जो उत्पत्ति है महाभारत के समय के दौरान हुई थी। नृत्य के दौरान पुरुष जो होते हैं ये कर चक्कर बनाते हैं और इसमें भगवान गणेश, देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा इत्यादि जो देवी देवता हैं इनकी प्रार्थना इसमें की जाती है। नेक्स्ट है, एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जोड़ा होता है जो उंगलियों से बजाया जाता है। इसमें क्या होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि इसमें कितने तार होते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 1 या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, इसमें एक तार होता है। तो एक तारा जो होता है इसमें सिर्फ एक ही तार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जो उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर 1985 में इनमें से किसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन है हरियाणा उर्दू सोसाइटी अकादमी, उर्दू सेंटर या उर्दू लिटरेरी सोसाइटी की। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा उर्दू अकादमी। तो ये जो हरियाणा उर्दू जो अकादमी है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और एग्ज़ाम में जो है दोस्तों ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किस प्रकार की जो है पत्रिका है। तो ये एक त्रिमासिक पत्रिका है जिसका नाम जो है जमुना तट है। और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में जो है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले जो 11 वार्षिक पुरस्कार हैं इनकी राशि को दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा त्यौहार है जिसे कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये जो भगवत गीता की याद में कहाँ पर जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। अब ये इनमें से कौन सा त्यौहार है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र जयंती, गीता कृष्णोपदेश, भगवत गीता जयंती समारोह या भगवत जयंती। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, भगवत गीता जयंती समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी मूर्तियों और कला के निर्माण के लिए मशहूर है, जो विश्व रूप से अपशिष्ट सामग्रियों के से निर्मित है। और इस सुंदर स्थल के निर्माता कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ पर है। तो ये चंडीगढ़ में है। और दूसरा ये बन जाता है कि ये इसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो अपशिष्ट सामग्री होती है, बचा हुआ सामान, टूटी फूटी, तो उस सामग्री से इसका निर्माण किया गया है। और एक क्वेश्चन अब ये बन जाता है कि इसका जो
निर्माण है ये इनमें से किसके द्वारा कराया गया है? तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, नेकचंद सैनी। तो ये जो नेकचंद जो सैनी है इनका जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के जो शंकरगढ़ गांव है यहाँ पर हुआ था, और 1984 में जो है इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और नेकचंद सैनी जो है ये चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है इसके शिल्पकार थे। और अगर इनकी जो है मृत्यु की बात करें तो 2015 में जो है इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्स मैन विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है, तो जिसमें किस पहाड़ी को पार किया जाता है? ऑप्शन है सोहना, मोरनी, पंचकुला या सोनीपत। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, सोहना। तो ये जो सोहना कार रैली है इसकी जो शुरुआत है ये 1964 ईस्वी में हुई थी, और फरवरी जो महीना है इसमें इस रैली का जो आयोजन होता है, और दिल्ली अलवर जो हाईवे है इस पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी जिले में पाई जाने वाली जो रेतीली मिट्टी इसकी वजह से यह यहाँ पर क्या चीज़ है इसमें से उगाई जाती है? ऑप्शन है धान, गेहूं, कपास या बाजरा। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, बाजरा। तो ये जो भिवानी जिला जो है अगर हम इसकी जो स्थापना की बात करें तो 22 दिसंबर 1972 को जो है महेंद्रगढ़ तथा हिसार जिले में से निकालकर इसको बनाया गया था। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो भिवानी है ये किन जिलों से अलग होकर बना है, तो महेंद्रगढ़ और जो हिसार जिले हैं इनसे अलग होकर इसको बनाया गया है, जिसमें भिवानी जो भवानीखेड़ा, लोहारू और तथा जो चरखी दादरी ये जो है इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। और अगर भिवानी के हम अन्य नामों की बात करें तो भारत की छोटी काशी और मंदिरों का जो नगर है इसके नाम से इसको जाना जाता है, और बॉक्सिंग हब के नाम से भी इसको जाना जाता है, और जो मिनी क्यूबा है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और भिवानी जिले का जो लोहारू जो शहर है इसमें एक जो है प्राचीन समय में टकसाल भी जो है स्थित थी, जिसे 1903 में अहमद जो बख्श खान है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये आपने जो है इन सभी को याद रखना है, ये सभी जो है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को टिब्बा या ये यहाँ पर टिब्बा है, टिब्बा या सैंड हिल्स और ताल या जो हर्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करने से स्वरूप इनमें से किससे है? तो यहाँ पर जो खेती करना है ये आसान है, बैलों का इस्तेमाल करके इनको किया जाता है, जरूरी नहीं है या कठिन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो हरियाणा क्या है, एक जो है कृषि प्रधान राज्य है, और हरियाणा के जो प्रख्यात जो कृषि भूगोलविद है इनका नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह, और इनके द्वारा जो हरियाणा को जो मिट्टी है इसमें हरियाणा की जो मिट्टी है इसको 6 भागों में बांटा है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टी आती हैं? अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, भारी तथा बहुत भारी मिट्टियाँ, और शिवालिक की जो गिरिपादियाँ तथा जो चट्टानी तल की मिट्टियाँ भी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इनमें से किस जिले में अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती चावल का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर कौन से जिले में जाए बासमती के जो अच्छी मात्रा में जो है चावल का उत्पादन यहाँ पर होता है? पंचकुला और सिरसा, करनाल और कुरुक्षेत्र, हिसार और रेवाड़ी या अम्बाला और करनाल में। जो सी आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, करनाल और कुरुक्षेत्र। तो राज्य के जो 4 जिले हैं करनाल, कुरुक्षेत्र,
कैथल और जींद। इनको अगर हम मिलाएं तो लगभग राज्य का आधा जो चावल है इन्हीं जिलों से हमें प्राप्त होता है। और जो करनाल जो है इसे धान का कटोरा भी जो है कहा जाता है। और अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो ये चावल का कटोरा कहलाएंगे। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो करनाल है इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और अगर हम करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद इन चारों को मिला दे तो ये बनेगा चावल का कटोरा। एग्जाम में जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए आपने सभी तरीके से जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार कैसे क्षेत्र हैं? तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर जो मिट्टी है ये किस प्रकार की पाई जाती है? रेतले, पहाड़ी, सूखी, चट्टानी या उपजाऊ मैदानी? तो ये जो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, जो हिसार जो क्षेत्र है ये रेतले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो दोमट मिट्टी है ये पाई जाती है, जिसमें जो चूना जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किन के किनारे जो यूकलिप्टस है इनके पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाले और मजबूत पेड़ होते हैं। इसका आर्थिक महत्व भी होता है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है हमारे नदी तट और सिंचाई नहरें, राजमार्ग और बंजर भूमि, धान के खेत या कपास के खेत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, राजमार्ग और बंजर भूमि के निकट जो इनको लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।